हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स गणित का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट से निवेदन है कि वो इस वीडियो को ध्यान से कुछ मिनट अच्छे से देख ले ताकि आपको सारा समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन में कौन सा क्वेश्चन एग्जाम पर आएगा, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते हुए कुछ टाइम देकर इसको अच्छे से देख ले। और इसके लिए आपका प्रिपरेशन वीडियो भी आने वाला है। सबसे पहले इन सब के बारे में आप लोग जान लो, फिर इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो समाकलन का टॉपिक लेकर आया हूं। समाकलन का पूरा चैप्टर है। इसमें क्या क्वेश्चन एग्जाम पर आएगा, पिछले 5 सालों से जो पेपर हुए हैं उन्हीं से ही एनालाइज करके आपको बताएंगे कि 3 नंबर वाले जो 3 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो किस तरीके से आएंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाना है। इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक बार आपने सीख लिया तो वो आपका जिंदगी भर काम आने वाला है। सिर्फ यहाँ पर काम करता है प्रोसेस, यानी कि एक बार आपने सीखा ये यहाँ से ऐसा होता है तो उसके बाद आपको आगे की लाइन खुद से पता है कैसे करना होता है। तो सबसे पहला जो काम करेगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हेडिंग है इस विधि से किसको समाकलन बनाने आता है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर लिखना है। इस विधि में फंक्शन ऑफ एफ एक्स के किसी भाग को टी मानकर क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा सीजी बोर्ड में प्रीवियस ईयर के पेपर पर लिया गया है। इसमें आप क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस कर ले, समाकलन कॉट ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका समाकलन ज्ञात करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाकलन को आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, प्रोसेस जानना है। प्रोसेस जानने के बाद आपका कोई भी समाकलन आए पूरा आप बना पाएंगे, ये मेक श्योर है। आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट पर लिखिए। एक बार सीखा दोबारा आपको इसको रिवाइज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर समाकलन करना है कॉट ऑफ एक्स डिवाइड बाय लॉग साइन ऑफ एक्स। इसको आपको करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर बताया गया, किसी एक भाग को क्या करना पड़ेगा, टी मानकर क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैटर्न है। यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर, इसी के अंदर के जो क्वेश्चंस है, इतने जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर ले, इसका आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड आपको पूछा गया समाकलन 2 ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका समाकलन ज्ञात करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानकर हल कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ई की पावर ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स को टी मानकर इसको प्रतिस्थापित करके इसको हल कर देंगे। और ये पैटर्न में से एक क्वेश्चन आना लगभग इस साल तय है। तो इन्हीं क्वेश्चन को आप जाकर बार बार प्रैक्टिस करें। मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन साइन लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स दिया गया है, जिसमें आप लॉग एक्स को टी मानकर हल कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। उसके बाद है मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसका भी इंटीग्रेशन उसी तरीके से होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन का हुआ है। तो सिर्फ इतने क्वेश्चन को
इसमें से अभ्यास कर लीजिए। अगर एक बार इनको कर लिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मेक श्योर है, एक क्वेश्चन बनाने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला लगा दिए, प्रतिस्थापन का तरीका सीख लिया, तो ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद बात करेंगे आपके अगला क्वेश्चन। तो ये तो और उससे इजी फॉर्मेट होता है, जहाँ पर आपको प्रारूप एक दिखता है। इसमें जो प्रारूप आपको दिखता है यानी कि फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर ऑफ x, यहाँ पर एक फंक्शन होता है और जस्ट उसके साइड पर आपको उसका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन भी पता होता है। इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका जो आंसर आएगा वो e की पावर ऑफ x एफ एक्स प्लस सी के फॉर्मेट पर आता है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन बन जाता है वो आप कमेंट पर लिखें। और इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका समाकलन e की पावर ऑफ x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। डायरेक्ट आपको काम करना है, e की पावर ऑफ x और फंक्शन एफ एक्स के फॉर्म में इसका समाकलन का आंसर निकल जाएगा। तो इतना इजी सा पैटर्न आपसे अगर नहीं हो पाता है तो इसको सीखने की ज़रूरत है, ना कि इसको बार बार बनाने की ज़रूरत है। और आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो पर कि कैसे बनाते हैं। और एक बार बन गया तो फिर दोबारा इन क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाकलन e की पावर ऑफ x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सबसे पहले जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल के कॉन्सेप्ट, साइन थीटा का कॉस थीटा में रूपांतरण, कॉस थीटा का साइन थीटा में रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन को सीखने के बाद ये आप आसानी से कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन एकदम सीधा होता है तो कुछ क्वेश्चन में रूपांतरित करके समाकलन करना पड़ता है। उसके बाद करें आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रेशन x e की पावर ऑफ x अपॉन 1 प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, इनको आपको बनाना है। और इनकी प्रैक्टिस आपको कब करनी है आप कमेंट पर बताओगे, तभी वहाँ पर आपको प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। उसके बाद बात करेंगे आपका त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं एवं सरलीकरण, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सिंप्लीफिकेशन, यानी कि त्रिकोणमिति सूत्रों का उपयोग करके समाकलन को मानक रूप में बदलेंगे। इसमें से भी कई बार कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको बहुत आसान सा पैटर्न में क्वेश्चन आता है एग्जाम पर। प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो आपको पता है कि इसमें से क्या बदल सकता है, उसको आपको चॉइस करना है। उस बदलने वाले फंक्शन को बदल देंगे, ऑटोमेटिक ये पूरा फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं पर फिर कुछ विधि का उपयोग करना पड़ेगा, या तो प्रतिस्थापन पर आ जाएगा या तो आपको सेकंड पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो ये कन्वर्ट ऑफ द क्वेश्चन है। जैसे कन्वर्जन होता है 1 लीटर का आपका 1000 ml होता है, तो वैसे ही 1000 ml का 1 लीटर होता है। तो कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। तो हमको टेन एक्स को रूपांतरित करने के तरीका पता होना चाहिए। टेन एक्स कॉट में भी बदल सकता है, टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में भी बदल सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीधा सीधा आपको बनाने का क्वेश्चन परोस दिया जाए, आपको थोड़ा दिमाग लगा के इसमें करना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन
1/2 प्लस साइन 2x, तो साइन 2x का ही रूपांतरण करके यानी कि साइन 2a का फॉर्मूला लगाकर ही ये क्वेश्चन आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको स्टेप करना है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको थोड़ा सा स्टेप्स को आगे बढ़ाओगे खुद आपको पता चल जाएगा आगे क्या होगा, कौन सी विधि का प्रयोग होने वाला है। तो इन क्वेश्चन को आप जाकर प्रैक्टिस करें। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, इसका आप लोग समाकलन कर ले। तो ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस है। वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट से निवेदन है अंत तक वीडियो को देखें। जो वॉइस पर बोला जा रहा है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साथ में आपको जो स्क्रीन पर चल रहा है वो तो ऑलरेडी आपके पास इम्पोर्टेंट है। वॉइस की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, इस चीज़ को आपको समझना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं पर हमको क्वेश्चन कमांड कर रहा है, हिंट दे रहा है कि ये क्वेश्चन बन ही जाएगा। इसमें 1 प्लस कॉस एक्स को अपन टी मान लेंगे और उसके बाद उसका अवकलन यानी कि डिफ्रेंसिएशन निकाल देंगे। कहीं ना कहीं पर फंक्शन बदल जाएगा और फंक्शन बदलने के बाद कोई ना कोई पैटर्न पर वो बैठ जाएगा और उस पैटर्न को फिर हम पकड़ लेंगे। उसके बाद बात करेंगे आपका अगला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन, जहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस होता है ये क्वेश्चन आपको दिया गया है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन ही कमांड कर देता है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। और एक बार यानी कि यहाँ पर ये जो होता है चर x के स्थान पर त्रिकोणमितीय फलन रखकर सरल करते हैं, जहाँ पर यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा रख देंगे और tan थीटा रखने के बाद इसका निकालेंगे। उसके बाद मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आपको सीधा आपको t मानकर चलना है। साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, फिर आगे का भी आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी है, कन्वर्जन पर काम बहुत चल रहा है। जब तक कन्वर्जन नहीं आएगा तब तक आगे निकलना यानी कि कंटिन्यू करना प्रोसेस को मुश्किल है। उसके बाद है आपका अगला पैटर्न्स, अगर इनमें से कंफ्यूजन होता है तो ये पैटर्न आप लोग ज़रूर लगा ले। एग्ज़ाम पर 101% एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में ये टॉपिक से यानी कि ये पैटर्न से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। UV यानी कि दो फलनों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। UV दो फलन है, तो पहला फलन सेकेंड का समाकलन माइनस आपको क्या करना है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेट ऑफ फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा। इनमें से क्वेश्चन आप जरूर कर ले, 2-4 क्वेश्चन करके देखें, आपको समझ में आएगा। ये भी एक बार सीखने वाला क्वेश्चन है, अगर एक बार बन गया तो फिर आपको दूसरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन e की पावर ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 2x dx। और सबसे पहले मैंने बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो लगातार जो वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि उनका बदलाव पता होना चाहिए, तभी जाकर इन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मास्टर बनने के लिए इसके यानी कि अच्छे से इसको बनाने के लिए आपको इन कॉन्सेप्ट से गुजरना पड़ेगा। तो खंडसा समाकलन को प्रैक्टिस जरूर कर ले, फॉर्मेट याद रहेगा तो आधा स्टेप खुद से हो जाएगा और आधा स्टेप्स के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की, आंशिक भिन्न से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम पर। 3 क्वेश्चन आना है, लेकिन मेक श्योर मुझे लगता है कि पहला प्रतिस्थापन विधि कंफर्म लग रहा है, खंडसा समाकलन विधि को मुझे कंफर्म लग रहा है।
तीसरा आपका जो आएगा वो P4 पैटर्न यानी कि लिमिट इंटीग्रेशन से आएगा। लेकिन अपन ये 4-5 पैटर्न्स है जहाँ पर से क्वेश्चन आता है, इन्हीं क्वेश्चन को आपको करना है। आंशिक भिन्न आपको दिया रहेगा, आंशिक भिन्न का आपको समाकलन ज्ञात करना होगा। आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन ए और बी के फॉर्म में पैटर्न्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 हो तो b का मान ज्ञात करना है। मोस्ट IMP जो पैटर्न्स है ये भी आपने कर लिया तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो जल्दी होगा। उसके बाद बात करेंगे आपके अगला निश्चित समाकलन के गुणधर्म। सबसे ज़्यादा बार और सबसे इजी पैटर्न यही है एग्ज़ाम के लिए। 2 पैटर्न अगर मुझे निकालना हो कौन सा सबसे ज़्यादा सरल है तो एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है निश्चित समाकलन के गुणधर्म का चौथा नंबर का पैटर्न। मुझे बहुत आसान लगता है ये। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको 0 to a पर इंटीग्रेट को डिफाइन करके दिया है। यहाँ पर f(x) फंक्शन है और 0 to a पर लिमिट है। इसको आपको क्या करना है, फंक्शन लिखकर आपको क्या करना है, फंक्शन का केवल f लिखकर x की जगह पर हम लिमिट को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि लिमिट को रखेंगे जिसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन आपको करना है, पहले आपको i मान लेना है फंक्शन को, i इक्वल टू इतना। उसके बाद आपने यहाँ पर tan x दिया तो tan π/3 माइनस tan π/3 माइनस π/6 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन में ये प्रूफ करना होता है। मोस्ट IMP ये क्वेश्चन है, किंग पैटर्न है और ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर पर आया है। ये भी वैसा ही है जैसे पहला है। तो यहाँ पर भी अपन का काम वही करेंगे, साइन लिख देंगे π/2 माइनस 0। फिर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर आपको अपर लिमिट माइनस आपका फंक्शन का x लेना है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन फिर π/2 माइनस x हो जाएगा, cos π/2 माइनस x हो जाएगा, यहाँ साइन π/2 माइनस x हो जाएगा। तो ये साइन का cos, cos का साइन, साइन का cos में बदल जाएगा। दोनों फंक्शन कहीं ना कहीं पर बराबर हो जाएगा। इसका जो लिमिट आएगा सारा चीज़ को सॉल्व कर देंगे और आसान हो जाएगा। तो किंग पैटर्न है और फ्री का यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। ये पैटर्न मेक श्योर एग्ज़ाम में 101% आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी प्रारूप का ही क्वेश्चन है, इन्हीं को ही आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जैसे कि 0 और 8 इसकी लिमिट है √(x) अपॉन √(x) प्लस √8a माइनस x दिया गया है। यही क्वेश्चन लोग को आपको अभ्यास कर लेना है। प्रैक्टिस द दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज अ मेक श्योर कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो प्रश्न आपको रहेगा इवेलुएट करना है, सेम वही प्रारूप आपका है, कहीं ना कहीं पर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। यहाँ पर भी x लिखा है, x की जगह पर आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, जो फंक्शन है बदलना पड़ेगा, फंक्शन बदल जाएगा यानी कि इनमें जो भी चर अचर होगा वो बदल जाएगा, आपको पैटर्न मिल जाएगा। पैटर्न पर सही पुट कर देंगे, मान लगा देंगे यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे, बस ख़त्म, द एंड। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपको ये दिया गया है, आपको लिमिट दिया गया 0 to π/2 पर लिमिट दिया गया है 2 टाइम्स log sin x माइनस log sin 2x dx दिया गया है। इसको प्रूफ करना है, माइनस का π/2 log 2 के इक्वल प्रूफ करना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और समाकलन के निश्चित सूत्र है जिनको आपको दिमाग में रख लेना है। dx अपॉन x² माइनस a², सेक x का समाकलन 0 to π/4 लिमिट पर sin 2x dx का समाकलन करना, बेसिक फार्मूला एंड द डिफाइन इंटीग्रेशन। दिस इज अ मस्ट ऑफ द क्वेश्चन। थैंक्स टू वॉच। एनी कंफ्यूजन, क्वेरीज, कमेंट ऑन इट। और
क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, सजेस्ट आउट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।